हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2022 में रिलीज दृश्यम 2 मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जो एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है, लेकिन वह आदमी ड्रग्स लेकर उसे पैसे नहीं देता। इसके बात के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और डेविड के हाथ से गोली चल जाती है और उस आदमी को लग जाती है और वो आदमी मर जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जिन्होंने डेविड को उस आदमी को गोली मारते हुए देख लिया था। डेविड वहां से भागने लगता है। वो जाकर एक पुलिस स्टेशन के सामने रुकता है जहां पर वो विजय को हाथ में फावड़ा लेकर देखता है जो उस पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था। और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 था। हमें लगा कि ये रहस्य सिर्फ विजय को पता है, लेकिन ये रहस्य अब डेविड को भी पता है। वो डर के अपने घर चला जाता है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि पुलिस उसके पीछे है और पुलिस उसे उसके घर में ही पकड़ लेती है। सीन 7 साल पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि विजय की फैमिली अब भी उस हादसे को भूल नहीं पाई है। उन्हें अब भी ये डर लगता है कि पुलिस वाले सैम की बॉडी को ढूंढकर उन्हें पकड़ ना ले, क्योंकि पुलिस वाले किसी भी जगह कभी भी खुदाई कर लेते हैं ताकि उन्हें सैम की बॉडी मिल सके। हम देखते हैं विजय एक थिएटर का मालिक बन गया है और वो अब एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन वो अपनी लिखी हुई कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है। इसीलिए वो उस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने जाता है ताकि उसके क्लाइमैक्स पर थोड़ी बातचीत कर सके। विजय कहता है कि हमें अपने क्लाइमैक्स को दोबारा लिखना चाहिए। हम गायतोंडे को देखते हैं जो 7 साल से सस्पेंड है। उसे आईजी सर ने बुलाया था क्योंकि वो विजय की फाइल को दोबारा रीओपन करना चाहते थे और उसने उसे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो पुरानी कहानी सिर्फ गायतोंडे को ही पता है और गायतोंडे को कहानी के साथ साथ ये भी पता था कि वो येलो कार विजय ही लेकर गया था और वो एक विटनेस भी था, इसीलिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम वहां पर मीरा देशमुख को देखते हैं जो अब लंदन से वापस आ चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि ये सारा काम विजय ने ही किया है और उसी ने विजय का केस रीओपन करवाया था और इसमें उसकी मदद आईजी सर करवाते हैं। और ये बात अब पूरे शहर में फैल जाती है कि विजय का केस अब दोबारा रीओपन हो रहा है। हम देखते हैं विजय के पड़ोस में शिव और जैनी नाम के पति पत्नी रहते हैं जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं क्योंकि ज्यादातर पी के आता है और उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। हमें सच का पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी नहीं पुलिस ऑफिसर हैं जो विजय की फैमिली पर नजर रखने के लिए उन्होंने उनके घर में माइक्रोफोन लगाए थे ताकि पुलिस उनकी हर बात सुन सके, लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करती जिससे कि उन्हें सैम की लाश के बारे में कुछ भी पता चल सके। और वो इसीलिए क्योंकि सैम की डेड बॉडी के बारे में सिर्फ विजय को पता है और उसने अपनी फैमिली को इस बारे में बात करने से भी मना किया हुआ है। अब पुलिस 7 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करती है और उन लोगों से बातचीत करती है जिन लोगों ने उसे उस रात को देखा था। आईजी सर कहते हैं कि विजय ने उस डेड बॉडी को 45 किलोमीटर के एरिया में दबाया होगा क्योंकि वो 2 अक्टूबर को पणजी गया था और उसने रात को 1 से 4 के बीच में दफनाया है। इसीलिए वो अनाउंस करवा देते हैं कि जो भी इस केस में सॉलिड एविडेंस लाएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। हम कैंटीन में बैठे लोगों को देखते हैं जो विजय के केस के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर डेविड भी होता है जो अपनी 7 साल की सजा पूरी करके आया था और उसी ने विजय को उस रात पुलिस स्टेशन से बाहर आते देखा। हम आईजी सर को देखते हैं जो विजय के गार्डन में होता है और वो उसके घर में घुस जाता है और उन लोगों से बात करने लगता है। वहां पर विजय नहीं होता लेकिन उसकी फैमिली होती है जो कि उसे देखकर डर जाती है। आईजी सर उनके चेहरे को देखकर ये समझ गए थे कि उसकी फैमिली उन लोगों से कुछ छिपा रही है। डेविड को उन 5 लाख के इनाम और विजय के केस के बारे में पता चल जाता है और वो पुलिस के पास सच बताने के लिए चला जाता है। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें बताता है कि आज से 7 साल पहले 2 अक्टूबर की रात को उसके हाथों एक खून हो गया था। उसने 3 बजे के आसपास विजय को उस डेड बॉडी को छिपाते हुए देख लिया था और पुलिस वालों को उसके ऊपर यकीन हो जाता है। अब पुलिस उसे 5 लाख का इनाम देने ही वाली होती है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि मुझे 5 लाख नहीं 25 लाख रुपए चाहिए और पुलिस को उसे 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसकी डेड बॉडी को इसी
पुलिस स्टेशन के नीचे दबाया गया है। आईजी सर को अब पता चलता है कि जब उस डेड बॉडी को दफनाया गया तब इस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इस चीज का फायदा उठाकर विजय ने उस डेड बॉडी को यहाँ पर छिपा दिया। अब सभी पुलिस वाले वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं ताकि उन्हें डेड बॉडी मिल सके और वो उससे पहले पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन ये बात विजय को पता चल जाती है क्योंकि उसका एक कैमरा पुलिस स्टेशन की तरफ लगा था जिससे कि वो अंदर बैठकर सब देख लेता है और वो इस चीज से डर जाता है क्योंकि वो इस बात को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट था। पुलिस वालों को डेड बॉडी मिल जाती है लेकिन 7 साल हो चुके थे इसीलिए उन्हें स्केलेटन मिलता है और वो कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ की परमिशन ले लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन में विजय और उसकी फैमिली को बुला लिया जाता है। आईजी सर उसे सारी बात बताते हैं कि तुम्हें एक डेविड नाम के आदमी ने देख लिया था, लेकिन विजय इस बात को मना कर देता है और बोलता है कि उसने किसी और को देखा होगा या फिर वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर विजय से काफी क्वेश्चन करते हैं लेकिन विजय उन्हें सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रहा होता है। अब आईजी सर उसकी फैमिली को अलग कमरे में ले जाते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। गायतोंडे उसकी फैमिली को मारने लगता है। यह देखकर विजय बौखला जाता है और आईजी साहब को रोकने के लिए कहता है लेकिन आईजी साहब ये नहीं रोकते और उन्हें पता है कि इसका मुंह इसी तरह खुलेगा। अब विजय आईजी सर को कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, मेरी फैमिली को छोड़ दो। आईजी सर ऐसा ही करते हैं और विजय के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगते हैं। विजय उसे बताता है कि उस रात को मैं अपने ऑफिस में था और मैं ड्रिंक कर रहा था। मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने घर के अंदर एंटर किया तो मुझ पर किसी ने हमला कर दिया और हम दोनों के बीच में झड़प हुई और उस झड़प में डंडा उसके सिर पर लग गया और उसकी मौत हो गई। वो बताता है कि जब वो आदमी मर गया तो मैंने उसकी डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। अब विजय पकड़ा गया था इसीलिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि उसकी फैमिली बच सके। विजय घर आता है जहां पर उसकी फैमिली बहुत उदास होती है क्योंकि उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। पुलिस अगले दिन विजय को कोर्ट ले जाने के लिए आती है। गायतोंडे उसे अपने घर से सीधा कोर्ट ले जाने लगता है। आईजी साहब बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने 7 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया है। मीरा देशमुख और आईजी साहब बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि उसे विजय के बारे में कुछ बात करनी है और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं उसकी फिल्म का डायरेक्टर था। वो उन्हें कहता है कि शायद उससे विजय को पहचानने में गलती हो गई है। वो उन्हें बताता है वो विजय से 2016 में मिला था। वो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था और उसने डायरेक्टर से कहा था कि वो प्रोड्यूसर होगा और राइटर भी वो खुद होगा। उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर ही लिया था लेकिन क्लाइमैक्स में आकर उसने उसे चेंज कर दिया। अब वो उन्हें उसकी लिखी हुई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये स्टोरी उसकी बायोपिक पर आधारित है जिसमें उसने सैम के साथ क्या किया, क्यों किया, सब कुछ लिखा है। उसने कहा कि उसे कॉपीराइट का डर था इसीलिए उसने फिल्म प्रोड्यूस करने से पहले एक बुक भी पब्लिश कर दी थी। अब इससे पहले वो उन्हें कुछ और बता आईजी साहब के पास गायतोंडे का फोन आता है और हमें पता चलता है कि कोर्ट में तो बाजी पलट गई है। जब वहां पर कन्फेशन चलाया गया तो विजय इन सब बातों से मुकर गया और उसने वहां पर बताया कि ये सारी बातें पुलिस वालों ने उसे जोर जबरदस्ती से मनवाई हैं और ये सभी बातें एक बायोपिक से उठाई गई हैं। कोर्ट में जब वो बायोपिक पेश की गई तो जज ने उसे पढ़ा और उसे ये बातें सच लगी और ये कोर्ट में साबित हो गया कि ये सब कुछ पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती से करवाया है। अब डायरेक्टर साहब आईजी साहब को बताते हैं कि विजय ने क्लाइमैक्स खत्म करने के बाद दोबारा मेरे पास आया और मुझसे बोला कि क्लाइमैक्स उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि जब उन्हें पुलिस वालों को डेड बॉडी मिल जाएगी तब वो क्या करेंगे। तभी इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाता उनके पास गायतोंडे का फ़ोन दोबारा आता है और गायतोंडे उन्हें बताता है कि यहाँ पर सारी बात पुलिस वालों के ऊपर ही आ गई है क्योंकि जो उन्हें डेड बॉडी वहाँ से मिली थी उसका डीएनए सैंपल सैम की बॉडी से नहीं मिल रहा था। अब आईजी साहब डायरेक्टर से उसका अगला क्लाइमैक्स सुनना चाहते थे। अब डायरेक्टर उन्हें बताता है कि विजय ने उस डेड बॉडी को
पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ा जरूर था, लेकिन वो तभी से उसी हाइट की डेड बॉडी के लिए फिर रहा था। तभी उसे एक चर्च में काम करने वाला लड़का मिला, जिसकी मदद उसने पैसे देकर कर दी और उसने उसी की हाइट के एक लड़के के स्केलेटन उसे दे दिए। अब वो उन्हें बताता है कि जो डीएनए के सैंपल है वो दिन में किए जाते हैं, इसीलिए विजय ने रात को जाकर उस स्केलेटन को दूसरी बॉडी से बदल दिया और सैम के स्केलेटन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरह पुलिस के पास विजय के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था और उन्हें विजय को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने 95% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई और मूवी हो जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मैं आपके लिए एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।